हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 28 ए एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर्स। हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं और जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन 28 पढ़ा था हमने, अपील्स फ्रॉम डिग्री एंड ऑर्डर्स। थोड़ा सा आपको बता देते हैं उसके अंदर क्या था कि अगर हम कोई भी पिटीशन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर फाइल करते हैं रिलीफ लेने के लिए, ठीक है, तो जो कोर्ट ऑर्डर करती है तो आपको रिलीफ नहीं मिलता या फिर आपको रिलीफ वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल करेंगे हायर कोर्ट के अंदर। और जो अपील है उसकी लिमिटेशन होती है 90 डेज़ की। और आपको ये भी बताया था हमने कि जो इंटरिम ऑर्डर्स है उनकी अपील नहीं होती। अब करते हैं शुरू सेक्शन 28 ए इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर्स। ठीक है, जो भी डिग्री केस में हुई है, जैसे कोर्ट में जो ऑर्डर होता है फाइनल, ठीक है, तो डिग्री कोर्ट में हुई है उसको अब एनफोर्स कैसे करना है। जैसे ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया कि भी आपका ये ऑर्डर है आपके हक के अंदर, अब उसको इम्प्लीकेट कैसे होगा ऑर्डर वो, ठीक है। जैसे सिविल अदालत होती है, ठीक है, उसके अंदर केस चलते हैं, सिविल सूट्स होते हैं, तो उसके अंदर कैसे होता है, जैसे उसके अंदर डिग्री को एनफोर्स किया जाता है वैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको भी एनफोर्स किया जाता है। वैसी प्रोसीडिंग चलेगी, अलग प्रोसीडिंग नहीं है। इस एक्ट में जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसमें कोई भी अगर डिग्री पास होती है, ऑर्डर पास होता है, तो उसको एनफोर्स जो है ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन में ही किया जाएगा। जिस कोर्ट में केस चल रहा है वहाँ पे ऑर्डर हो गया तो उसी कोर्ट में उसको एनफोर्स कराया जाएगा जो भी ऑर्डर आपके हक में हुआ है। अब आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ कोई। जैसे अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया और उसकी कॉम्प्लाइंस नहीं हो रही तब एग्जीक्यूशन फाइल होती है, ठीक है। जैसे हस्बैंड जो है उसके खिलाफ ऑर्डर हो गया एक मेंटेनेंस का, ठीक है, और वो मेंटेनेंस जो है दे नहीं रहा, तब क्या होगा, तो वाइफ है उसको एग्जीक्यूशन फाइल करनी होगी उसी कोर्ट के अंदर जहाँ से ऑर्डर हुआ था। उसके बाद फाइल करने के बाद जो है उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। वो सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेज देंगे उसको अगर वो मेंटेनेंस देता, तो डिग्री होने के बाद एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट जो है उस पर आगे की कार्रवाई कर देती है। सेक्शन 28 ए जो है इसमें लिखा गया है एनफोर्समेंट ऑफ डिग्रीज एंड ऑर्डर्स। ऑल डिग्रीज एंड ऑर्डर्स मेड बाय द कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी एनफोर्स इन द लाइक मैनर एज द डिग्रीज एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड। इसमें भी बताया गया कि जो ऑल डिग्रीज हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, जो भी डिग्रीज हुई हैं, ऑर्डर्स हुए हैं, उनकी जो है उनको एनफोर्स कराने के लिए सिविल जुडिक्शन के अंदर ही आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, तब वो उसके ऊपर जो ऑर्डर जो है वो एनफोर्स होता है। मतलब ऑर्डर के अंदर जो आपको रिलीफ है, ठीक है, वो आपको मिल जाता है, फिर कोर्ट दिलवाती है अगर जो दूसरी पार्टी आपको रिलीफ नहीं दे रही है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एडवोकेट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, एलएलबी स्टूडेंट्स के साथ। जो नेक्स्ट एपिसोड है वो फिर करते हैं इसके बाद कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।